आदरणीय कार्यक्रम के आयोजक जी और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अग्रजगण, प्रिय अनुजगण, सीता सावित्री अनुसुईया से लेके मातृत्व शक्तियाँ जो हमारे सामने विराजमान हैं, मैं सबसे पहले तो आयोजक को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का आयोजन करके और इस क्षेत्र में एक जागृति पैदा करने का काम किया है, इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, विद्या, कोई भी आदमी कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें जान नहीं है तो उसका शरीर बेकार है। इमारत कितनी भी बुलंद हो, अगर उसमें रहने वाला नहीं है तो इमारत भी बेकार है। कार कितनी भी बढ़िया है, पेट्रोल नहीं है तो बेकार है। आपकी मोबाइल कितना बढ़िया है, लेकिन अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं है तो बेकार है। 56 प्रकार का भोजन बना है, अगर भूख नहीं है तो बेकार है। और फूलों की सैया लगी हो, सेज लगी हो, लेकिन अगर नींद नहीं है तो वो भी बेकार है। ठीक इसी प्रकार से इस धरती पर कोई भी आदमी कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, अगर शिक्षा से विहीन है तो यह धरती पर वो भी बेकार है। इतना ये विद्या एक ऐसा चीज है, विद्या एक ऐसा धन है कि सभी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन ऐसा है जो सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो राजा हार सकता है, और ना तो भाई बांट सकता है। इसलिए यह धन जो है सभी धनों से बड़ा है। विद्या का विद्या विहीन पशु समान है। विद्या ये समान कोई धन नहीं है जो विद्या से विहीन है, वो साक्षात पशु के समान होता है। आज भी विद्या ही एक ऐसी चीज है कि दुनिया में आपको आगे कर सकती है। भूत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान सब होता है, और शिक्षा से ही संस्कार पैदा होता है। देखिए, आजकल शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन एकांकी शिक्षा बढ़ रही है। अब देखिए, परीक्षा आ गई है ना, तो लोग मंदिरों की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। अभिभावक जुटे हैं। मैं निवेदन करता हूं और आप लोगों से कि अपने बच्चों को कहां भेजना है। एक लड़के को आप 15-16 वर्ष तक मंदिर में भेज दीजिए, और एक लड़के को आप 16 वर्ष तक स्कूल में भेजिए, विद्या मंदिर में भेजिए। 16 वर्ष के बाद जब किसी नौकरी का बांड निकलेगा तो बताइए, IAS PCS की नौकरी जब मिलने वाली होगी तो बताइए, विद्या जो है विद्या मंदिर में जाने वाला IAS PCS होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, अथवा मंदिर में जाने वाला, ये तय करना है आप लोगों को। मंदिर से निकलने वाला हर व्यक्ति भिखारी बनकर के निकलता है, और विद्या मंदिर से निकलने वाला हर व्यक्ति अधिकारी बनकर के निकलता है। चयन कर लीजिए, आप लोग अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं अथवा भिखारी बनाना चाहते हैं। जब तक इस देश में अंधकार, अंधविश्वास रहेगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तो तब होगा जब विद्यालय की ओर जाएंगे। और आज देखिए, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा,
क्योंकि मैं बड़ा नियम का पालन करता हूँ हमेशा। आप लोग सुनना चाहते हैं, यहाँ कार्यक्रम दूसरा चल रहा था, मुझे 5 मिनट समय दिया गया है। आज बच्चे शर्माते हैं माता पिता का पैर छूने के लिए, लेकिन संस्कार खत्म होता जा रहा है। पहले के संस्कार में और शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा संस्कार विहीन होती चली जा रही है। संस्कार तो उसी प्रकार से करता चला जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक लड़का था, दुकान चलाता था, बड़ा लंबा पैजामा पहनता था। उसकी शादी हुई, दुल्हन घर पर आई। लड़के ने कहा, देखो अब तक मैं लंबा पैजामा पहनता था और मुझे लोग पागल कहते थे, अब मेरा ही नहीं तेरे भी इज्जत का सवाल है। आज मैं जा रहा हूँ दुकान पर, आज 5 इंच पैजामा काट करके सिलाई करके खूंटी पर रख देना, आऊँगा तो पहनूंगा। दुल्हन ने कहा, अभी मैं नहीं आई हूँ, आप काम करोगे तो सास में ताना मारेगी, इसलिए काम की बहन को समझ दीजिए। बेचारा लड़का अपने बहन के पास गया, कहा, बहन जी ये मेरा पैजामा बड़ा है, 5 इंची काट करके रख देना, सिलाई करके आऊँगा तो पहनूंगा। देखिए बहन जी ने कहा, आज मेरा प्रैक्टिकल की परीक्षा है, एग्जामिनर आए होंगे, मेरे पास समय नहीं है, ये दूसरे को काम सौंप दो। माता जी के पास गया, माता जी से कहा कि अरे माँ, अब तक मेरा पैजामा इतना बड़ा था और आज 5 इंच काट करके सिलाई करके रख देना, आऊँगा तो पहनूंगा। माँ ने कहा, भैया बगल में भागवत कथा हो रही है, वहाँ मैं जा रही हूँ, मेरे पास समय कहाँ है। लड़का दुकान पर गया, बहन जी चली गई प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए, माता जी चली गई कथा सुनने के लिए। दुल्हन ने सोचा, अच्छा मौका है, बहुत इत्मीनान के साथ कहे हैं पूरा काम कर दूं। बहन कैंची उठाई और 5 इंच नाप करके पैजामे को काट करके सिलाई करके खूंटी पर रख दिया। देखिए संजोग से उसने परीक्षक नहीं आए थे, बहन जी जल्दी आ गई स्कूल से। सोचा बहन जी सोचा भैया बड़े प्यार से कहे थे, काम दिए थे, चलो उनका काम कर दूं। बहन ने पैजामे के उतारी और खूंटी पर से और 5 इंच काट करके सिलाई करके रख दिया। माता जी भी आई, कहा अकेले बेटवा है, एक काम और दिया हमको, आज बहुत दिन के बाद नहीं काम करूंगी तो नहीं ठीक होगा, बेचारा नाराज हो जाएगा। माता जी ने पैजामे को उतारा और पैजामे को उतार करके 5 इंच काट करके और सिलाई करके रख दिया। शाम को लड़का जब दुकान से लौटा, बड़ा इत्मीनान से सोचा 3 को काम दिया था, किसी ने मेरा काम जरूर दिया होगा। आया खूंटी पर से उतार करके पैजामा को पहना तो पैजामा तो था नहीं, तो पूरा अंडरवियर बन गया था। तो इसी प्रकार से पहले पैर छूते थे, जब घुटना बहुत झुकते हैं तो घुटना छू ले रहे हैं। इसीलिए बुजुर्गों के पास जाओ तो पूछो, कहा भैया दादा ठीक है ना हालचाल, कहते हैं ठीक है, लेकिन घुटनुआ ही पकड़ लिया है। घुटनुआ ही पकड़ लिया, जब लड़का घुटना ही पकड़ रहा है लड़के तो कहाँ घुटना ही पकड़ ले रहे हैं सब। हाँ? तो इसलिए देखिए हमारे आप लोगों को देर हो रही है ना, चलिए अच्छा ठीक है, बस इतना निवेदन है, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और पढ़ लिख करेगी। आप सोचते हैं कि हमारा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा, प्रिंसिपल होगा, तो कैसे नहीं हो जाएगा, मंदिर में जाने से नहीं होगा। कहाँ हमारी पुरानी माँ बहनें जो हैं आपकी कहती हैं, उनको मानता मान दीजिए,
मानता मान लीजिए, भगवान को फलाने को मान दीजिए और काम हो जाएगा। ये बताइए, आप चले जाइए फुटपाथ पर मोची से चप्पल सिलवाइए और कह दीजिए कि 1 महीने चलेगा तब हम पैसा देके, मानेगा वो? नहीं मानेगा। उधार ना पंडित जी के पास चला जाइए, कहे पंडित जी कथा सुना दीजिए, इसका फल मिल जाएगा तब हम आपको दक्षिणा देंगे। पंडित जी आएंगे सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे ना। दर्जी से कह दीजिए सिलाई कर दीजिए, साल भर सिलाई देगी तब तक सिलाई दूंगा, नहीं मानेगा ना। तो जब भिखारी नहीं मान रहा है, मोची उधार नहीं मान रहा है, डॉक्टर उधार नहीं मान रहा है, भगवान बेवकूफ है कि आप लोगों से उधार मांगेंगे? और कहते हैं आपका दर्शन करेंगे, आपको ये चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कभी भी भगवान से मानना नहीं, केवल कर्म करो, कर्तव्य करो, सारे चीज मिल जाएंगे। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारी माँ बहनें पहले सुबह उठ के जांच पीसती थी ना, तो घर पर ही जो है बच्चे पैदा होते थे तो घर प्यारा होता था। आज अस्पताल में हो रहे हैं कि देखो घर खाली है, अस्पताल भरा हुआ है। ठीक है, मैं तो कहता, हम तो आते रहते हैं हमेशा, अपने लिए यही कहता हूँ, आज दूसरे लोग आए हैं सुन लीजिएगा, कभी सुनना हो तो हमको बुलाइए। हम तो अपने लिए यही कहते हैं, मैं सूरज नहीं हूँ जो दिन ढलते ही ढल जाऊंगा, मैं तो छोटा सा दीप हूँ, जब जलाओगे जल जाऊंगा, जब बुलाओगे आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समझ लिया, धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय जी। अब हम निवेदन कर रहे हैं कलाकार बंधुओं से कि मित्र ऐसा गाना सुनाइए ताकि आप दिल में बसे रहें और पूरा अगले कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया जाए। जी जी।